जो होमवर्क दिया जाता है वो करिए। पहला आपको शीट करनी है। शीट अगर आप कर लेते हो तो एससीवी कर लीजिए, एससीवी कर लेते हो तो आईई एडो कर लीजिए, और आई एडो भी कर चुके हो मान लो, है ना, कुछ लोग होते हैं, तो एनी बुक जो आपके पास है ना, ये सीक्वेंस फॉलो करना है। एनी बुक, तो आपने अगर शीट कर लिया ढंग से सिलेक्शन हो जाएगा। एससीवी कर लिया मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो गई, बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। एडो कर लिया टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन होगा। समझा गया? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लोगे बहुत है। इसके अलावा कोई कहता है सर मेरे पास ये बुक है, ये वाली बुक है, फलाना करना, जो भी बुक है वो भी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, प्रैक्टिस की कोई लिमिट, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा कर लोगे, उतना ही आप अपने को रिफाइन कर लोगे। बट जो भी प्रैक्टिस करना है विद इन द सिलेबस करना है, बियॉन्ड द सिलेबस काम नहीं करना है, बियॉन्ड द सिलेबस काम नहीं करना, कि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि भैया ये भी कर लो वो भी कर लो, है ना। मैंने बता दिया शीट कर ली, पहली प्रायोरिटी शीट है। मैं तो कहूँगा शीट आपने अगर शीट को अगर आप ढंग से शीट को 3 बार कर लो, 3 बार कर लो शीट को ढंग से, सारी शीट नोट्स पे कमांड कर लीजिए, पूरी शीट ढंग से 3 बार कर लीजिए, 3 बार, तो मैं बोलूंगा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक के साथ होगा। एससीवी के जो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो कर लीजिए। ये लास्ट के 25-30 क्वेश्चन जो एससीवी के हैं एक्सरसाइज के, वो कर लीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि मैं एक क्वेश्चन है किया, आपने नोट्स कर लिए, नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट मैं बोल सकता हूं, क्योंकि कोई भी चीज नोट्स के बियॉन्ड नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना, कोई भी चीज नोट्स के बियॉन्ड नहीं जाएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो क्लास में इलस्ट्रेशन करा रहा हूं, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। हाँ, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स को कमांड कर लिया है और आपने केवल शीट भी कर ली है, बता रहा हूं मैं, शीट भी कर ली है, आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। नोट्स को बिल्कुल ढंग से कमांड कर लो, आपका नोट्स का एक एक चीज आनी चाहिए, और नोट्स की एक एक चीज आती है तो देखता शीट बहुत आराम से हो जाती है। जो बच्चे जिनको नोट्स पे कमांड है, जिन्होंने ढंग से नोट्स को पढ़ रखा है, एक एक चीज आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वो जब शीट करने बैठते हैं तो उनको सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर आपने नोट्स ढंग से कर रखा है, शीट भी ढंग से कर रखा है, और बाकी ये नहीं कर रखा है, चलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये क्या नोट सफिशिएंट? हाँ बिल्कुल नोट सफिशिएंट है, अगर आपने नोट ढंग से कर रखे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मतलब आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। आपने जो नोट्स से सीखा है, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगा। हाँ बस शीट के बाद पीवाईक्यूज, डेफिनेटली पीवाईक्यूज करना, शीट में पीवाईक्यूज भी है, वो भी करना है ना, डेफिनेटली, है ना। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कर लोगे तो बता रहा हूं पीवाईक्यूज आपको यूं लगेंगे, यूं, है ना। और पीवाईक्यूज, हर पीवाईक्यूज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मतलब देखिए एक्चुअली क्या, पीवाईक्यूज जो क्वेश्चंस हैं आप देखते हो, आप यूट्यूब पर डालोगे, अगर जो भी है अपने गूगल पर डालोगे, सारे के सोल्यूशन मिल जाते हैं, है ना। तो उसकी टेंशन मत लो, सोल्यूशन की टेंशन मत लो, हर जगह अच्छा बड़े बड़े सोल्यूशन मिल जाता है हर क्वेश्चन का, है ना। आपको इंटरनेट पर सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। परेशान तो ओनली थिंग दैट कि आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कीजिए, नोट्स करिए, एक्सरसाइज 1 कीजिए, एक्सरसाइज 2 करिए, फिर जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे लगा कुछ भी नहीं है, फटाफट हो जाता है। ठीक है, इतना तो कर लीजिए। तो बेसिकली दिस इज मस्ट, ये आपका मस्ट है। फिर कोई कहता है सर मेरे पास और एक्स्ट्रा टाइम है, तो एससीवी के सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लेना, सारे क्वेश्चन नहीं करने, एससीवी के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको एक लिस्ट दे रखी है, वो कर लीजिए। और फिर भी कहता है सर मेरे पास और टाइम है, मैं तो भाई सब कर करके बैठा हूं, तो आप एडो कर लो, और एडो कर लिया तो फिर मेरे ख्याल से कोई बचता नहीं, फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, ये बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज है प्रैक्टिस। तो कमांड ऑन योर शीट, कमांड ऑन एससीवी, इट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई ऐसा नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है ना। जितने क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो ना बेटा, जितने क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन तो मैंने जिंदगी में नहीं किया। हैट्स ऑफ टू यू, डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छा पढ़ रहे हो, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो।
मैं बोलूँगा जितने क्वेश्चन आप लोगों को कर रहे हो ना, जितना शीट वीट में क्वेश्चन है, इतने हमारे जमाने में तो क्वेश्चन थे ही नहीं। वो तो मैं कोटा आया तो समझ में आ कि हाँ भी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, ये भी होता है ना। ठीक है। एक्सरसाइज 2 भी करना स्टार्ट कर दीजिए एंड वी विल डिस्कस इट, है ना। जब आप कर लोगे तब बता देना, मैं डिस्कस कर लूंगा। आगे आंसर से सिस्टमेटिक तरीके से काम करते रहिए, चुपचाप मेहनत करते रहिए, अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस किसी को नहीं होता है, बता रहा हूं। जिस दिन जब मैंने आईआईटी का एग्जाम लिखा था, मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी रैंक आ जाएगी। कॉन्फिडेंस तो लास्ट मोमेंट तक भी नहीं होता है, एग्जाम ही ऐसा है ना। एग्जाम ही ऐसा है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं मिलेगा आपको। और जिसको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, मतलब उसका इंप्रूवमेंट जीरो हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। जैसे आज मैं तो निकाल दूंगा, मुझे तो मैथ्स आती है, मुझे फिजिक्स आती है, भाई साहब कुछ नहीं कर पाओगे। जिसने ये रियलाइज कर लिया नहीं यार मुझे अभी और पढ़ाई करनी है, मुझे और इंप्रूव करना है। देखिए इंप्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं है ना। जैसे आप कभी कोई वीडियो गेम खेलते हो, जैसे बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं जिसमें लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3 होता है, फिर लेवल 4 होता है, एंडलेस लेवल होते हैं। मैंने देखा है कई ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे, जैसे एक गेम था जिसमें एक आदमी भाग रहा है, भागता रहता है ना, उसमें अपने आप ही लेवल वो क्रॉस करता जाता है। वो कभी अनएंडिंग गेम होता है वो, है ना। तो बेसिकली क्या है कि आप सब जानते हो कि भाई आपकी क्या ड्रॉबैक हैं, आपकी क्या कमियां हैं। आपको अपनी जो कमियां हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें कोई कमी आ रही है, कभी जैसे आप टेस्ट हुए क्वेश्चंस आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो आप चेक करो भाई ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ, किस टॉपिक का था, उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज कर लीजिए, उस पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज कर लीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, दैट्स इट। तो मैं ये सब वही है ना कि बेसिकली क्या है, देयर इज लाइक अगर कहते हो फिजिक्स, तो आप मुझसे पूछे फिजिक्स आपको आती है, मुझे नहीं आती है भैया। मैंने तो अभी जस्ट समझ लो फिजिक्स का ABC सीखा है, D भी नहीं सीखा। फिजिक्स इतना डेप्थ वाला सब्जेक्ट है कि अभी मैंने तो बस कुछ बेसिक ही जानता हूं, ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं फिजिक्स में। ठीक है, ठीक है। एडो के सोल्यूशन बेटा मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे सब कुछ, है ना। बता रहा हूं फिजिक्स के लिए मैंने केवल और केवल उस समय एक मुझे क्या कहते हैं, एक स्टडी मटेरियल मिल गया था, है ना, और वो स्टडी मटेरियल मैंने लगा लिया था, उसके क्वेश्चंस लगा लिए थे। एज फार एज बुक इज कंसर्न मैंने केवल IEDO लगाई थी, IEDO लगाया था, और एक स्टडी मटेरियल मिल गया था वो मैंने लगा दिया था। मैंने SC वर्मा नहीं लगाई, जिंदगी में नहीं लगाई। अब कहोगे सर SC वर्मा नहीं लगाई तो कैसे हुआ, तो SC वर्मा मैंने नहीं लगाई, हाँ मेरे दोस्तों ने लगाई थी। तो जब मेरे दोस्त लगाते थे, उनको कोई डाउट आता था तो वो मुझसे पूछ लेते थे, तो मैं उन क्वेश्चन को देख लेता था, वो कर लेता था। तो वो जो क्वेश्चन को डाउट आता था वो मैं कर लेता था। तो मतलब इसका मतलब मुझे सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, समझा गया। तो ये इस प्रकार से मैंने तैयारी की थी। तो मैंने तो भैया बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं। तो बेसिकली क्या है कि इट इज नॉट ऑल अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चन, इट इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन करने का पर्पज क्या होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकें, दैट्स इट। नहीं बेटा सिलेक्टेड कुछ नहीं होता है, सारे करने हैं। वो सारे क्वेश्चन देखो, जो हम आपको मटेरियल देते हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन दे देंगे ना, वो शीट के क्वेश्चन करने ही करने हैं। इसमें कोई देखो शीट जो डिजाइन की गई है, अगर कोई क्वेश्चन फालतू का होता तो वो शीट में होता ही नहीं, ये ध्यान रखिए। शीट में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मतलब इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए भैया ये आ गया। अब हम बात करेंगे यहां पर कि अगर यहां पर एरिया चेंज कर लिया, मैग्नीफिकेशन चेंज कर लिया, अब एंगल चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखिए तो एंगल कैसे चेंज करते हैं समझते हैं।